हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस यूरिनरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पाइलोनेफ्राइटिस सबसे पहले इस वर्ड को जब हम डिवाइड करते हैं, पाइलो का मतलब क्या है यहाँ पर? पाइलो का मतलब यहाँ पर है पेल्विस से। पेल्विस यानी कि रीनल पेल्विस से, जो किडनीज का जो पेल्विस वाला स्ट्रक्चर है उससे। नेफ्रो का मतलब यहाँ पर, नेफ्रो मतलब किडनीज, एंड ITIS का मतलब है इन्फ्लामेशन। तो इसका मतलब है यहाँ पर किडनीज के पेल्विस स्ट्रक्चर में इन्फ्लामेशन हो जाना, दैट इज पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस बेसिकली क्या है? किडनीज में इन्फ्लामेशन होना। इन्फ्लामेशन किस वजह से होती है? मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से किडनीज में इन्फ्लामेशन हो जाती है। नाउ ये जो नॉर्मल किडनी है, नॉर्मल किडनी में 2 पार्ट्स है। जो आउटर है वो क्या है? कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, और इनर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? दिस इज मेड्यूला। तो आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेड्यूला होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? किडनीज का पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर, पैरेन्काइमा। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, ये क्या है? किडनी का टिश्यू है, जो कि फंक्शनल टिश्यू है, जहां पर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स का ग्लोमेरुलाई, DCT, PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट्स, ये सब कॉर्टेक्स और मेडुला में पाए जाते हैं। तो ये कॉर्टेक्स है, और ये जो इनर स्ट्रक्चर इसमें क्या है? ये है पिरामिड्स हैं। ये दोनों पैरेन्काइमा है। अब ये आता है, ये जो आप फनल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे फनल होती है, ये वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस क्या करता है? ये इसको जो मेडुला है उसको, या फिर किडनीज को आप बोल सकते हैं, किससे कनेक्ट कर रहा है? यूरेटर के साथ ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है? ये है यूरेटर, और ये क्या है? किडनीज। तो इसके बीच का ये जो स्ट्रक्चर है किडनीज, जहां पर जो रीनल पेल्विस जो है ये कहां पर जाकर ज्वाइन होता है? यूरेटर में जाकर ज्वाइन होता है। तो यहां पर इन्फ्लामेशन कहां पर होती है? इस पैरेन्काइमा में, मीन्स जो आउटर जो कॉर्टेक्स है, मेड्यूला जो स्ट्रक्चर है, ये जो किडनीज का टिश्यू है पैरेन्काइमा में, प्लस साथ में ही ये जो रीनल पेल्विस है, ये कोन जैसा स्ट्रक्चर जो कि यूरेटर में नीचे जाकर ज्वाइन होता है। तो इन दोनों में क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो पाइलोनेफ्राइटिस क्या है? पाइलोनेफ्राइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ब्लैडर में स्टार्ट होता है। तो अब क्या है, देखो एक सिंपल सा अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है? ये दोनों हमारी किडनीज हैं। सपोज ये किडनीज है, ये क्या निकल रहे हैं? यूरेटर्स निकल रहे हैं किडनी से, और ये यहाँ पर क्या आ जाता है? हमारा ब्लैडर आ जाता है, और ये क्या है? यूरेथ्रा। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। तो ये किडनीज हो गई, टू अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, एंड ये क्या है? ब्लैडर है। तो पाइलोनेफ्राइटिस एक टाइप का UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। लेकिन ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है? ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन 2 तरह से होते हैं, एक होता है अपर, एक होता है लोअर। तो अगर अपर की बात करें तो अपर में कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? ये किडनीज और ये यूरेटर, ये दोनों किस में आते हैं? ये अपर UTI में आते हैं। और जो ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये किस में आते हैं? ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में क्या आते हैं? एक तो ब्लैडर का इन्फेक्शन यानी कि सिस्टाइटिस, अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, और एक यूरेथ्राइटिस, मीन्स अगर यूरेथ्रा का इन्फेक्शन, ये दोनों इन्फेक्शन लोअर UTI में आते हैं। और किडनीज और यूरेटर का इन्फेक्शन ये अपर UTI में आते हैं। किडनीज के इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, और यूरेटर्स के इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूरेट्राइटिस बोलते हैं। अब अगर हम पाइलोनेफ्राइटिस की बात करें, किडनीज के इन्फेक्शन की बात करें, तो ये इन्फेक्शन किस टाइप का है? ये असेंडिंग इन्फेक्शन है। असेंडिंग इन्फेक्शन का मतलब है कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है। ये इन्फेक्शन नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या है? कि ये इन्फेक्शन यूरेथ्रा से स्टार्ट हुआ था, यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट हुआ था, एंड ये जो इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो ब्लैडर से देन ऊपर की तरफ स्प्रेड हुए हैं, वो ब्लैडर से किडनीज में गए हैं। तो ये कहां से जा रहे हैं? नीचे से ऊपर ये इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है। सो ये क्या है? असेंडिंग इन्फेक्शन है। डिसेंडिंग इन्फेक्शन ये बहुत कम है। डिसेंडिंग इन्फेक्शन क्या होगा कि अगर जो रीनल वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, अगर उनके थ्रू, ब्लड के थ्रू अगर किडनीज में बैक्टीरिया एंटर हुआ है तो उसको हम डिसेंडिंग बोलेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि ब्लड में पहले इन्फेक्शन हुआ एंड देन किडनीज में इन्फेक्शन हुआ, तो ये कम है। मोस्ट कॉमनली जो पाइलोनेफ्राइटिस है, किडनीज में जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ होता है? कि अगर ब्लैडर में पहले इन्फेक्शन था, यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर से जो इन्फेक्शन है वो कहाँ स्प्रेड हुआ? ऊपर की तरफ गया। मतलब ये हो सकता है कि उसको पहले लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था पर्सन को, एंड देन वो अपर की तरफ असेंड हुआ, दैट इज असेंडिंग, इसलिए
ये क्या है, असेंडिंग इन्फेक्शन है। तो ये स्प्रेड कहाँ से होता है, लोअर यूरिनरी ट्रैक से देन अपर यूरिनरी ट्रैक की तरफ जाता है। तो क्या कहा गया है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ब्लैडर से ये स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट इन द ब्लैडर एंड स्प्रेड टू किडनीज एंड देन ये किडनीज की तरफ स्प्रेड हुआ इन्फेक्शन। तो किडनीज में भी कौन कौन से स्ट्रक्चर में ये स्प्रेड होगा, रीनल पेल्विस में और किडनी पैरेन्काइमा में। तो पैरेन्काइमा मैंने आपको बता दिया कॉर्टेक्स और मेड्यूला, और ये क्या है, रीनल पेल्विस है। इट इज़ अ टाइप ऑफ यूटीआई, ये क्या है, यूटीआई है, लेकिन ये कौन से टाइप का यूटीआई है, ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अब ये क्या है, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। नाउ इसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब जो क्विकली या फिर सडनली अराइज होती है कंडीशन, ये सडन होती है और इसमें सीवियर इन्फेक्शन होता है। ये सडनली भी होती है और सीवियर होता है, लेकिन ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। जब हम प्रॉपर ट्रीटमेंट इसको दे देंगे तो ये रिवर्स कर जाएगा। तो एक्यूट कंडीशन ये है। क्रॉनिक क्या है, रिपीटेड इन्फेक्शंस, बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं किडनी में। तो जब रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे, बार बार किडनीज में इन्फेक्शन होगा, तो किडनीज में क्या हो जाएगा, परमानेंट रीनल डैमेज हो जाएगा, जो कि रिवर्स नहीं हो सकता। तो जो परमानेंट अगर कोई किडनीज में डैमेज हो गया तो वो रिवर्स नहीं होता, वहां पर स्कारिंग हो जाएगी, जो टिश्यूज है वो स्कार हो जाएंगे, मीन्स वो नेक्रोसिस वहां पर हो जाएगी, टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे और वहां पर स्कारिंग हो जाएगी। तो ये आप क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस देख रहे हैं। तो ये एक किडनी है जहां पर आप देख सकते हैं कि कॉर्टेक्स में क्या हो गई है, स्कारिंग हो गई है। तो ये टिश्यूज में आपको दिख रहा है, किडनीज के टिश्यू में ये जो डार्क एरिया है ये क्या है, स्कार, वहां पर स्कार बन गया है। और एट्रोफी हो गई है कॉर्टेक्स की, इन्फ्लामेशन यहां पर दिखाई दे रही है, और ये जो रीनल पेल्विस है ये क्या हो गया है, डिस्टेंडेड हो गया है। तो ये किस कारण से हुआ है, इन्फ्लामेशन के कारण से वो डिस्टेंड हो गया है। तो ये क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस है। नाउ अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये किस टाइप का इन्फेक्शन है, ये असेंडिंग इन्फेक्शन है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लैडर से ये यूजुअली कहाँ जाता है, किडनीज की तरफ असेंड होता है। नाउ ये बैक्टीरिया की इन्वेजन की वजह से होता है। बैक्टीरिया भी कौन सा है, इसमें सबसे जो कॉमन बैक्टीरिया कोज करता है इस इन्फेक्शन को, वो क्या है, ई कोलाई। और ई कोलाई हमारी बॉडी में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में, इस्ट्रेचिया कोलाई, ई कोलाई हमारी बॉडी में बाउल में पाया जाता है। जो हमारा बाउल है उसका नॉर्मल फ्लोरा है ई कोलाई, मीन्स हमारे फीसिस में ये प्रेजेंट होता है। जब हम स्टूल्स पास करते हैं तो उसमें ई कोलाई प्रेजेंट होता है। तो अगर ये ई कोलाई एंटर हो जाता है किसमें, यूरेथ्रा से ब्लैडर में एंड देन किडनीज में, तो ये पाइलोनेफ्राइटिस कोज करता है। तो मोस्ट कॉमन कौन सा है, ई कोलाई, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के फ्लोरा में पाया जाता है। लेकिन अगर ये ई कोलाई यूरेथ्रा में एंटर हो जाता है तो क्या करता है, किडनीज में इन्फ्लामेशन कोज करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोज करता है। ये मोस्ट कॉमन वुमेन में देखने को मिलता है। वुमेन में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो वुमेन का जो यूरेथ्रा है, एक तो वो शॉर्ट होता है, प्लस साथ में ही वो एनस के पास होता है। तो एनस के पास क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने के कारण एनस से जो बैक्टीरिया है वो ईजिली कहाँ एंटर कर सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है फीमेल की। तो बैक्टीरियल इन्वेजन क्या ट्रिगर करता है, इन्फ्लामेशन एंड पस फॉर्मेशन किडनीज में ट्रिगर करता है। तो किडनीज के भी कौन से स्ट्रक्चर्स, रीनल, पैरेन्काइमा एंड पेल्विस में। ना क्रॉनिक केसेस में क्या होता है, बार बार रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं इन्फेक्शन के, कि एक बार इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा ठीक हुआ, देन सबसाइड हो गया, दोबारा हुआ। तो बार बार ऐसे एपिसोड्स होने के कारण क्या होता है, प्रोग्रेसिव रीनल स्कारिंग एंड फाइब्रोसिस। जो किडनीज के जो टिश्यूज है वहां पर स्कारिंग प्लस फाइब्रोसिस, थिकनिंग वहां पर स्टार्ट हो जाती है। एब्सेस फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि क्रॉनिक केसेस में क्या हो सकता है, वहां पर पस फॉर्मेशन हो सकती है, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, यूरोसेप्सिस हो सकता है। यूरोसेप्सिस मीन्स किडनी से देन आगे इन्फेक्शन ब्लड में एंटर हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरी बॉडी में सेप्टिक शॉक की कंडीशन हो जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, यूरोसेप्सिस मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट से ब्लड में क्या एंटर हुआ, इन्फेक्शन एंटर हुआ। अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, जब बार बार ये इन्फेक्शन होंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा इसको, तो लास्ट में क्या होगा, क्रॉनिक किडनी डिसीज एंड अल्टीमेटली एंड स्टेज रीनल फेलियर हो जाएगा। अब कोजेज और रिस्क फैक्टर्स इसके क्या है, देखो इसका कोज क्या है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। कॉमन पैथोजेंस इसके क्या है, सबसे कॉमन क्या है, ई कोलाई। तो ई कोलाई मैंने आपको बताया इंटेस्टाइनल फ्लोरा में प्रेजेंट होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने के कारण यूरेथ्रा के पास, तो ये यूरेथ्रा में एंटर हो सकता है। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करते प्रॉपर, अगर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं मेंटेन कर रहे, तो क्या होगा कि इजिली यूरेथ्रा में यूटीआई कोज कर सकता है। उसके अलावा क्लेप्सिला, प्रोटियस एंड स्यूडोमोनास स्पीशीज भी ये इन्फेक्शन कोज करती हैं। अब रिस्क फैक्टर क्या है, सबसे पहले फीमेल एनाटमी।
फीमेल एनाटॉमी, फीमेल में क्यों, अभी मैंने बताया, एक तो यूरेथ्रा का साइज शॉर्ट होने के कारण इजिली किडनीज तक इन्फेक्शन एंटर हो सकता है। दूसरा, यूरेथ्रा की एनस के पास होना फीमेल्स में, इससे भी इजिली ई कोलाई एंटर हो सकता है यूरेथ्रा में। दूसरा, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर देखो, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, सपोज यहाँ पर स्टोन है, पथरी है, ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई स्ट्रक्चर है, वहां पर कोई नैरोइंग है, तो क्या होगा, यूरिन आगे पास नहीं होगा। जब यूरिन आगे पास नहीं होगा तो यूरिन का बिल्डअप कहाँ पर होगा, किडनीज में ही होगा। तो जहां पर यूरिन का बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ इजिली हो सकती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स, बैकफ्लो ऑफ यूरिन। अब यहाँ पर क्या होता है, जहां पर यूरेटर्स ब्लैडर में एंटर होते हैं वहां पर क्या होते हैं, दो वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व, उस वॉल्व्स को हम क्या बोलते हैं, वेसिको यूरेथ्रल वॉल्व। मतलब कि जो वॉल्व यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में है उसको हम वेसिको यूरेट्रल वॉल्व बोलते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, ये जो वॉल्व्स होते हैं ये वन वे होते हैं। वन वे मतलब कि जैसे ही यूरिन यूरेटर से ब्लैडर में आया, ये जो वो है वॉल्व है ये क्लोज हो जाता है। बट कई बार क्या होता है कि ये जो वॉल्व है ये अच्छे से क्लोज नहीं हो पाता और ब्लैडर से यूरिन कहाँ पर जाता है, ब्लैडर से यूरिन यूरेटर में बैकफ्लो होता है। जब यूरेटर में बैकफ्लो होगा यूरिन, तो यूरिन आगे पास नहीं होगा। यूरिन के बैकफ्लो होने की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ऐसी कंडीशन कब होती है कि जब ये जो वेसिको यूरेट्रल वॉल्व्स हैं ये अच्छे से क्लोज ना हो। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। वैसे ये क्या होता है, कॉन्जेनाइटल होता है, बाय बर्थ। ये कईयों में, बच्चों में स्पेशली प्रेजेंट होता है कि ये जो वॉल्व्स हैं ये प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो रहे। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अगर ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सपोज यहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई किडनी स्टोन्स हैं आगे यूरेथ्रा में, तो क्या होगा, ब्लैडर में यूरिन फिल होगा, क्योंकि यूरेथ्रा से आगे यूरिन पास नहीं होगा तो ब्लैडर में ही यूरिन फिल होगा। जब ब्लैडर में प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये जो वॉल्व्स हैं ये अपने आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं, ये प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो बैकफ्लो कहाँ पर होता है, यूरेटर्स में होता है। यूरेटर में जब यूरिन पड़ा रहेगा तो वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, इन्फेक्शन होगा, जिसके कारण किडनीज में इन्फेक्शन एंटर हो सकता है। साथ में यूरेटर क्या हो जाते हैं, डिस्टेंडेड हो जाते हैं। दूसरा है कैथेटराइजेशन। ऑफकोर्स कैथेटर अगर बार बार डाल रहे हैं पेशेंट को तो क्या होता है कि बैक्टीरिया एंटर हो सकता है उसके साथ। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज क्या है, डायबिटीज मीन्स हाई ब्लड ग्लूकोज, और बैक्टीरियाज को ग्लूकोज यानी कि शुगर बहुत पसंद है। तो अगर क्या होगा, यूरिन में भी, क्योंकि अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है तो उसके यूरिन में भी ग्लूकोज होता है, तो ये बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है बैक्टीरिया के लिए ग्रो होने के लिए, उनको शुगर बहुत पसंद है, इसलिए डायबिटीज केस में भी ये इजीली हो सकता है। उसके बाद प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, मदर की वोम में बेबी ग्रो हो रहा है। तो जब बेबी ग्रो हो रहा है तो क्या हो रहा है कि ब्लैडर पर प्रेशर पड़ रहा है, तो यूरेटर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक पर प्रेशर पड़ रहा है जिससे ये कंप्रेस हो रहे हैं। जब ये कंप्रेस होंगे, इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो जो यूरिन है वो अच्छे से पास नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होंगे ये अच्छे से। जब यूरिन अच्छे से पास नहीं होगा तो वहाँ पर बैक्टीरियाज इजिली ग्रो हो सकते हैं। दूसरा, इम्यूनोसप्रेशन। ऑफकोर्स अगर इम्यूनिटी वीक है, जैसे कि HIV के केसेस में या फिर और कई केसेस में अगर पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहा है तो भी इजिली UTI हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्यूट और क्रॉनिक, दो कंडीशंस आती हैं, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस और क्रॉनिक। तो एक्यूट में क्या कंडीशन होगी, तो देखो यहाँ पर ना हम क्या देखेंगे कि UTI, सिंपल जो UTI है, मीन्स अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उससे ये कैसे डिफर करता है, हमको कैसे पता लगेगा कि किडनीज में इन्फेक्शन है, क्या साइन एंड सिम्टम्स डिफरेंट है। तो देखो सबसे पहले आता है फीवर एंड चिल्स। तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में यूजुअली 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा फीवर होता है और साथ में ही चिल्स भी होते हैं। वेयरएज जो लोअर UTI है उसमें इतना सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर नहीं जाता। उसके बाद फ्लैंक पेन, तो फर्स्ट आ गया फीवर एंड चिल्स जो कि डिफरेंट है, इसमें होगा किडनीज में अगर इन्फेक्शन है। फ्लैंक पेन, साइड्स में पेन होगा बैक साइड, जबकि लोअर UTI में क्या होता है, लोकल पेन होता है, सुप्राप्यूबिक पेन होता है। लेकिन अगर किडनीज में इन्फेक्शन है तो फ्लैंक पेन होगा, बैक साइड पेन होगा, और साथ में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट इज कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज CVA टेंडरनेस, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। ये क्या होता है, देखो यहाँ पर ये क्या है, रिब्स है, जहां पर रिब्स 12th रिब, तो ये क्या है 12th रिब, जहां पर 12th रिब
किससे मिलती है? थोरैसिक स्पाइन से मिलती है। थोरैसिक स्पाइन से उस जंक्शन पर एक एंगल बनता है, ये वाला एंगल। तो ये इस साइड का एंगल है और ये इस साइड का एंगल है। तो ये इस एंगल पर क्या होती है? टेंडरनेस होती है, मींस पेन होती है। जब भी इसको टच करेंगे तो इसको कैसे किया जाता है टच? तो जिस भी पेशेंट में देखना हो कि अगर किडनीज की इन्फ्लामेशन है या नहीं, तो हम इस एंगल पर हैंड को रखते हैं और देन उसके बाद थंब करते हैं इस तरह से। तो अगर पेशेंट को पेन है, इट मीन्स उसको क्या है? कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस है, मीन्स वहां पर पेन है। और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस है, मीन्स किडनीज में क्या है? इन्फ्लामेशन है। उसके बाद डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, ये लोअर यूटीआई के साथ, मीन्स अगर ये है तो लोअर यूटीआई के सिम्टम्स भी साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये लोअर यूटीआई से ही अपर यूटीआई में ये इन्फेक्शन जाता है। तो लोअर यूटीआई के सिम्टम्स क्या है? डिसयूरिया मीन्स पेन वाइल यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी बार बार यूरिन का आना, एंड अर्जेंसी, तो एकदम से यूरिन की पास करने की अर्जेंसी होना। सो दैट इज लोअर यूटीआई के साइन एंड सिम्टम्स। इनके साथ जो 3 सिम्टम्स है, और तीसरा क्या है? नोजिया एंड वॉमिटिंग। साथ में ही क्या होगा? पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा। तो ये भी एक सिस्टमिक सिम्टम है जो कि हमें पाइलोनेफ्राइटिस अपर यूटीआई में देखने को मिलेगा। फीवर, चिल्स, फ्लैंक पेन, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस और नोजिया एंड वॉमिटिंग। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अलग सिम्टम कौन सा है जो कि लोअर यूटीआई को किडनी इन्फेक्शन से डिस्टिंग कर रहा है, वो क्या है? कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। तो ये इसमें देखने को मिलता है। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में, क्योंकि क्रॉनिक डैमेज हो गया, अब किडनी में क्या है? परमानेंट स्कारिंग हो गई है, फाइब्रोसिस हो गया है। उसकी वजह से क्या होगा? जब किडनीज में परमानेंट डैमेज होने लग जाता है तो क्या होता है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों होता है? क्योंकि रास एक्टिवेटेड हो जाता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जब भी किडनीज में डैमेज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और ब्लड प्रेशर हाई रहता है। उसके बाद एनीमिया। एनीमिया इसलिए क्योंकि किडनीज के अगर टिश्यूज डैमेज हो गए, किडनीज का काम क्या है? एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करना। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। तो अगर एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? एनीमिया होगा। उसके बाद प्रोटीन यूरिया। लॉन्ग टर्म डैमेज की वजह से क्या होगा? प्रोटीन यूरिन में लीक हो सकता है, हिमेचूरिया भी हो सकता है, ब्लड भी यूरिन में लीक हो सकता है, तो हिमेचूरिया भी आप ऐड कर सकते हैं। ग्रेजुअल रीनल फेलियर, और धीरे 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 क्या होगा? किडनीज क्या हो जाएंगी? फेल हो जाएंगी। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है? रीनल एब्सेस। जो किडनीज है वहां पर एब्सेस की फॉर्मेशन हो सकती है। सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिसीज, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, हाइपरटेंशन और यूरोसेप्सिस। यूरोसेप्सिस मींस मैंने आपको पहले बताया है कि किडनी से ब्लड में जब इन्फेक्शन एंटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरी ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टिक शॉक की कंडीशन अराइज हो जाएगी। अब डायग्नोसिस क्या करेंगे? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स पूछेंगे आपको, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हम कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस हम देखेंगे पेशेंट को है या नहीं। उसके बाद यूरिन डिपस्टिक। यूरिन डिपस्टिक में हम क्या करते हैं? पेशेंट का यूरिन है वो लेना है हमने। कौन सा यूरिन लेना है? मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है और उसमें स्टिक ऐड करनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिन डिपस्टिक्स। तो ये स्पेशल यूरिन डिपस्टिक्स आती हैं जिसमें हम क्या देख सकते हैं? पीएच देख सकते हैं यूरिन का। और इसमें हमें क्या पता चलेगा यूरिन डिपस्टिक में? सबसे पहले WBCs का अमाउंट, ल्यूकोसाइड्स का अमाउंट बड़ा होगा, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया ना बॉडी में, तो WBCs का काउंट इंक्रीज होगा। साथ में ही ब्लड के लिए ये पॉजिटिव आ सकता है, ब्लड प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें। उसके बाद यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस में हमें क्या पता चलेगा? अगेन मिड स्ट्रीम यूरिन का सैंपल लेंगे। और ये हम कब करेंगे? यूरिन एनालिसिस प्लस यूरिन कल्चर हम कब करते हैं? एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले। एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले ये आपने ध्यान रखना है। प्रेजेंट उसमें क्या होगा? WBCs प्रेजेंट होंगे यूरिन में, ब्लड प्रेजेंट हो सकता है। बैक्टीरिया को अगर हमने डिफाइन करना है, हमें पता लगाना है कौन सा है, तो वो हम यूरिन कल्चर करते हैं। यूरिन कल्चर हम तब भी करते हैं अगर फीवर प्रेजेंट है, तो हमें इससे स्पेसिफिक पता लग जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। अब ब्लड टेस्ट में हम क्या देखेंगे कि WBCs का काउंट बढ़ा हुआ है, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज है। रीनल फंक्शन टेस्ट अगर हम करते हैं तो उसमें क्रेटिनिन और यूरिया का अमाउंट इंक्रीज हो सकता है। तो ये क्रेटिनिन का अमाउंट यूजुअली क्या है? अगर क्रॉनिक अगर ये कंडीशन है तो किडनीज डैमेज होने की वजह से किडनीज जो है ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वेस्ट ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जैसे कि क्रेटिनिन। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में हमें
क्या पता चलता है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जैसे कि स्टोन है, स्ट्रक्चर है, तो वो हमको अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा। एब्सेस फॉर्मेशन अगर हो गई है किडनीज में, क्रॉनिक कंडीशन का पता लगाना है तो वो हमें अल्ट्रासाउंड और किससे पता चलेगा, सिटी स्कैन से पता चलेगा। उसके बाद डीएमएस स्कैन क्या होता है, डीएमएस से एक रेडियो लेबल डीएमएस से हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में, तो अगर जो किडनीज है वो हेल्दी हैं तो वहाँ पर डीएमएस से जाकर बिल्डअप हो जाता है। लेकिन अगर किडनीज हेल्दी नहीं है, वहाँ पर डैमेज हो चुका है, स्कारिंग हो गई है, तो वो जो स्कार टिश्यू है वो डीएमएसए को होल्ड नहीं करता या फिर लेता नहीं है, तो वहाँ पर डीएमएसए प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन हेल्दी टिश्यू में प्रेजेंट होगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि अगर तो डीएमएसए नहीं लिया टिश्यू ने तो वहाँ पर कितना ज़्यादा टिश्यू ने डीएमएसए नहीं लिया, तो उसके बेसिस पर हमको पता लगता है कि कितना डैमेज किडनीज में हो गया है या फिर क्रॉनिक कंडीशन है या एक्यूट कंडीशन है। उसके बाद ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स अगर बहुत ज़्यादा अनकॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है तो हम 7 to 10 डेज के लिए देते हैं, अदरवाइज हम 10 to 14 डेज के लिए देते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स कौन सी आती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन। सीवियर केसेस में हम क्या देते हैं, आईवी सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं और पिप्रासिलिन टेजोबैक्टम देते हैं। तो ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। उसके बाद सपोर्टिव केयर, क्या क्या पेशेंट को बोलना हमने, हाइड्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि क्या हो, जो भी बैक्टीरिया है वो फ्लश आउट हो जाए यूरिन के थ्रू। उसके बाद अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स देंगे जैसे कि पैरासीटामोल, और एनाल्जेसिक पेन किलर्स देंगे क्योंकि फ्लैंक पेन है, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस है, उसके लिए हम क्या देंगे, एनाल्जेसिक्स। क्रॉनिक केसेस में हम क्या देते हैं, लॉन्ग टर्म लो डोज, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लो डोज एंटीबायोटिक्स देते हैं। कौन सी देते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल या फिर नाइट्रोफ्यूरेंटोइन देते हैं। ये डेली दी जाती है या फिर आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी। उसके बाद अंडरलाइन कोज को एड्रेस करना, फाइंड आउट करना, जैसे कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर वेसिको-यूरेट्रल रिफ्लेक्स है तो अंडरलाइन कंडीशन को भी ट्रीट करना है। अगर डायबिटीज है तो उसको भी प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लेना है। उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे। वाइटल साइंस में हमको क्या पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर हाई है, हाइपरटेंशन है, पेन है पेशेंट को, फीवर उसको पेशेंट को है, टेम्परेचर हाई है। पेन लेवल को असेस करना है, यूरिनरी आउटपुट देखना है क्या है, क्योंकि अगर सेप्टिक शॉक की कंडीशन है तो उसमें क्या होगा कि लो यूरिनरी आउटपुट होगा, और अगर सेप्सिस है तो हमें वाइटल साइंस में भी पता लग जाएगा क्योंकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, पल्स हाई होगी, रेस्पिरेटरी रेट भी हाई होगा। पेशेंट को एजुकेट करना है किसके लिए, कि एंटीबायोटिक्स प्रॉपर अपनी कंप्लीट करें कोर्स, अदरवाइज क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स पीने के लिए ताकि जो भी बैक्टीरिया वो फ्लश आउट हो जाए। ब्लैडर इरिटेंट जैसे कि कैफीन और अल्कोहल को अवॉइड करना है। उसके बाद गुड पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर पर्सनल हाइजीन नहीं होगा तो यूरेथ्रा में इजिली बैक्टीरियाज एंटर हो सकते हैं। रेगुलर फॉलोअप टू मॉनिटर किडनी फंक्शन, बार बार फॉलोअप करवाना है ताकि किडनी फंक्शन जो है मेंटेन रहे। क्यों, अगर कोई किडनीज में डैमेज हो रहा है तो वो हमें जल्दी पता लग जाएगा कि अगर किडनीज में डैमेज है और वो वेस्ट को फिल्टर नहीं कर रही। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज मोस्ट स्पेसिफिक टू पाइलोनेफ्राइटिस, तो आप बताओ कि इनमें से कौन सा सिम्टम सबसे स्पेसिफिक है पाइलोनेफ्राइटिस में। डिसयूरिया, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, फ्रीक्वेंसी और हिमेचूरिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। देखो बाकी के जो सिम्टम है डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी, हिमेचूरिया, ये भी इसमें होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्या है, ये तो यूटीआई में, किसी भी यूटीआई में हो सकता है, लोअर यूटीआई में भी हो सकता है, अपर यूटीआई में भी हो सकता है, लेकिन कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस लोअर यूटीआई में नहीं होता, ये सिर्फ अपर यूटीआई, किडनीज में इन्फ्लामेशन में होता है, किडनीज के पाइलोनेफ्राइटिस में होता है ओनली। So I hope you understood this video. If you understood, then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.